भ्रिकुटी कुटीला नयन रेसराते, सहजहु चितवत मन हो रिसाते। भ्रिकुटी समझते हैं? भ्रिकुटी डोमान जी, भ्रिकुटी किसको कहते हैं? ये भ्रिकुटी है। भ्रिकुटी कैसी हुई है? कुटिला, भ्रिकुटी टेढ़ी हुई है। किसकी? परशुराम जी की। नयन रिसराते, आंख में मानो क्रोध भरा पड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी आए सहजहु चितवत मनहु रिसाते, प्रेम से भी किसी को देख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिन है मेरा, खा जाएंगे बाबा जी अभी, इतना क्रोध है। परशुराम जी आए, कमर पर मृगचर्म लिपटा है, फरसा बंधा है, कंधे पर अजगौ धनुष शोभायमान है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत विराजित है, वेश शांत है, करनी बहुत कठिन है, बरनि न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयौ जहां सबभू। ऐसा लगता है कि वीर रस ने मुनि का रूप धारण करके राजाओं के सभा में आसन जमा लिया हो। जैसे परशुराम जी आए, जितने राजा कह रहे थे राम जी को पकड़ लो बांध लो, वो सारे राजा लाइन लगा के खड़े हो गए परशुराम जी के आगे। यहां दर्शन करिए, बाबा कहते हैं देखत भृगुपति वेश कराला, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा कतारबद्ध होकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से अपने पिताजी का नाम ले लेकर अपना नाम लेने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और सभी परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके जाकर किनारे शांत होकर सारे राजा खड़े हो गए। आपस में बात करते हुए कहने लगे, यदि पता रहता कि बाबा जी यहां आने वाले हैं, हम सौगंध खा के कहते हम धनुष तोड़ने कदापि ना आते यहां पे, अब तो आके फंस गए हैं। जनक जी महाराज आगे आकर परशुराम जी को दंडवत करते हैं। किशोरी मैया को सखियां लेकर आई, मैया ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने आशीष दीन्हि सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। बाबा इतने क्रोध में है, जैसे मैया ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने उसी क्रोध की अवस्था में परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद सखियां तुरंत मां को वहां से लेके गई, हटाओ यहां से बाबा जी के सामने से। अब विश्वामित्र जी ने आकर प्रणाम किया है, मिले हैं। राम लक्ष्मण जी से कहा आप इनको दंडवत करिए। भैया के साथ प्रभु ने परशुराम जी को प्रणाम किया है, और आप दर्शन करिए जैसे भगवान का रूप दिखाई पड़ा, परशुराम जी भगवान के चेहरे में खो गए। ऐसा लगता है मानो अनंत कोटि कामदेव को पराजित करने वाला सौंदर्य आंखों के सामने उपस्थित हो गया हो। थोड़ी देर भगवान को निहारे, तब तक अचानक याद आई कि मैं क्यों आया हूं यहां पर। जनक जी महाराज से पूछे, बहुरी बिलो की बिदे हसन, कहु का अति धीर, पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यु को। जनक जी इसको देखकर
परशुराम जी ने पूछा, कहो इतने सभा में भीड़ क्यों है तुम्हारे, इतने राजा क्यों आए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि जान सब रहे हैं, लेकिन जान कर भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं। पूछत जानी अजान जिम। उस समय का एक नियम आपको बताऊं, रूल रेगुलेशन था कि बिना परशुराम जी से अनुमति लिए धरती पर कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। किसी को क्षत्रियों का सम्मेलन कराना होता था तो पहले परशुराम जी से अनुमति मांगनी पड़ती थी। और आज दीप दीप के राजा यहां आए हुए हैं, परशुराम जी को पता भी नहीं है। पूछा क्यों आए हैं? जनक जी महाराज ने समाचार कही जनक सुनाए, जिहि कारण महीपस आए। जनक जी ने पूरा समाचार सुनाया, ये राजा क्यों आए हैं यहां पर। कहा, प्रभु मेरे बिटिया के विवाह का स्वयंवर था, स्वयंवर के केंद्र में शिव का पिनाक था, उसी स्वयंवर में भाग लेने सारे राजा आए हैं। जैसे जनक जी ने कहा, तब तक पिनाक के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई परशुराम जी की, और टूटा हुआ खंड दिखाई पड़ा। ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि के भीतर घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क उठा। जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले, है जड़ जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है। शीघ्र निकालो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके अभी पलट दूंगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। जनक जी महाराज सुने तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया, सुनैना जी, सारी सखियां रोने लगी, कांपने लगी। जिन जिन राजाओं से धनुष नहीं हिला है वो सारे राजा बगल के राजा से, हम जानते थे ये होने वाला है, हम पहले से जानते थे। तुमको क्या लगता है हम वीर नहीं है, हमारे में बल नहीं है? हम जानते थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होगा ही होगा, इसलिए हम गए और नाटक करके केवल चले आए। हम जानबूझ के नहीं तोड़े, कौन आफत मोल ले। जनक जी महाराज डर के मारे कांप रहे, कैसे बोल दे राम जी की ओर इशारा करके कि इन्होंने तोड़ा है। सबको भय में देखकर राम जी आगे आए और दर्शन करिए। भगवान ने आकर क्या कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही यकीन मोहि, आयसु काह कही यकीन मोहि, सुनी रिसाई बोले मोहि बोले, सुनी रिसाई बोले मोहि बोले, सुनी रिसाई बोले मोहि बोले। राम जी ने प्रणाम करके परशुराम जी से कहा, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला आपका अवश्य कोई दास होगा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, जीवन में कभी ना कहिए कि मैंने किया है अच्छा काम। यदि कोई काम बिगड़ जाए तो वहां जरूर कहिए कि मैंने किया है, लेकिन होता क्या है, काम बिगड़ जाए तो हमने नहीं किया है, और काम अच्छा हो जाए तो आदमी पहले ही अपन फोटो लेके पहुंचे तो हम ही ने किया, छाप दीजिए इसको है? कोई कार्य अच्छा हो तो ये न कहिए कि मैंने किया है, क्योंकि ये अभिमान को जन्म देता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। भारत के इसरो का कोई मिशन था। उस समय वैज्ञानिक के रूप में वहां पर इसरो में भारत के पूर्व राष्ट्रपति
परम आदरणीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, अब तो भगवान के धाम में है वो। उस समय वहाँ वैज्ञानिक थे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा मिशन था मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। पहला जब उस मिशन का प्रयास किया गया था तो उस मिशन के हेड कोई और वैज्ञानिक थे, जो चीफ थे उस पूरे मिशन के, वो कोई और थे। और उनके अंडर में, उनके नीचे में कलाम साहब थे, जो वैज्ञानिक थे उस मिशन में लगे हुए थे। पहले अटेम्प्ट में वो मिशन फेल हो गया, करोड़ों रुपए भारत का समाप्त हो गया। उस मिशन से आशाएं बहुत थी। अब फेल हो गया मिशन तो उसका दायित्व कौन लेगा? तो अब्दुल कलाम साहब प्रेस को संबोधित करने जा रहे थे। तो जो मिशन के हेड थे उन्होंने कलाम साहब से कहा कि आप न जाइए, मैं जाता हूं, मैं मिशन का हेड हूं। और उन्होंने जाकर प्रेस से कहा कि इस मिशन के फेल होने का सारा दायित्व मैं स्वयं को लेता हूं, ये मेरे कारण फेल हुआ है, हमारे वैज्ञानिकों का इसमें कोई अपराध नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की, तपस्या की। 2 वर्ष बाद वही मिशन सक्सेस हुआ। और जब सक्सेस हुआ तो फिर से प्रेस वार्ता थी। तो कलाम साहब बैठे हुए थे कि जो मिशन हेड है वो जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। लेकिन जब सक्सेस हो गया उस समय मिशन के हेड वार्ता करने नहीं गए। उस समय कलाम साहब को कहे कि आप जाकर प्रेस वार्ता करिए और उनको संबोधित करिए। यह है श्रेष्ठ व्यक्तित्व। घर में, परिवार में जब कोई काम बात बिगड़ जाए तो जिम्मेदारी लेने का स्वभाव बनाइए। और जब काम खूब बढ़िया हो जाए तो उस कार्य के श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए कि सबने मिलकर के किया है। राम जी कहते हैं, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो। कहिए, आय सुका कहिय कीन मोही सुनी ऋषाई बोले मोली कोई। राम जी बोले, क्या आज्ञा है कहिए। अर्थात राम जी ये कह के बताना चाहते हैं कि वो दास मैं ही हूं, आज्ञा करिए क्या करना है। लेकिन राम जी की ये बात समझ में नहीं आई परशुराम जी को। बोले, राम, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं शीघ्र उसको निकाल करके भीड़ में से बाहर करो। जिसने पिनाक को तोड़ा है वो स्वतः बाहर निकल आवे, नहीं तो समाज मिलकर के बाहर करे। नहीं तो जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा। न तो मारे जय ही सब राजा राजा। राम जी मन में सोचे, अब कैसे बतावें हम आपको कि वो मैं ही हूं। जितने राजा बगल में खड़े थे सब राजा आपस में बात करने लगे। बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो जाकर वहां बात घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। एक राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाओ जाकर बता दो बाबा जी से कि राम जी ने तोड़ा है। वो राजा बोले, मूर्ख हूं क्या? बाबा जी कही रहे कि जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए, और नहीं तो समाज उसको बाहर निकाले। हम बताने के लिए बाहर निकले कि राम जी ने तोड़ा है, हमको समाज से बाहर निकलते बाबा जी समझ लें कि हमने तोड़ा है, हमको मार दिए तो मरेंगे, तो सब मरेंगे, मैं अकेले मरने वाला नहीं हूं। अब राम जी मौन। राम जी क्या समझावे। लक्ष्मण जी आकर प्रणाम करके राम जी से बोले, भैया ऐसे समझेंगे नहीं बाबा जी, कहिए तो हम समझावें थोड़ा इनको। राम जी बोले, समझाओ। लक्ष्मण भैया आए और सबसे पहले काम किए, सुनी मुनि बचन लखन मुँह सुखाने। परशुराम जी क्रोध में तिलमिला रहे हैं। कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जाकर आप क्या होगा, क्या होगा? और क्रोध भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी जाके लगे मुस्कुराने। अब बोले, बाबा जी ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन हम आपको बतावें, हम जब छोटे थे
तो हम बहुत धनु ही तोड़े हैं लड़िकाई में, आप कभी नहीं आए। लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट धनुष था आपके लिए, यही धनु परम ममता के ही हेतु। इतना प्रेम क्यों है इस धनुष से? परशुराम जी सुने, बड़ा तो बड़ा था, अब छोटा बच्चा आकर मेरे साथ विनोद कर रहा है, और आवेश में आ गए। बोले, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, ऐसा ऐसा है, रुकिए रुकिए रुकिए, हम लेट मी क्लियर फर्स्ट। ऐसा है कि धनु ही हो चाहे धनुखा हो, छोटा धनु ही हो चाहे बड़का धनुष हो, दोनों से एक ही काम किया जाता है, बाण चलाया जाता है। हमारी दृष्टि में छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुनहु देव सब धनुष समान, सब धनुष एक बराबर है। हम कह रहे टूट गया, तो उसके लिए इतना क्यों क्रोधित होना? टूट गया, टूट गया। हम बतावें, किसी ने तोड़ा नहीं है, ऊपर से केवल पॉलिश था, ऊपर से भीतर भीतर खोखला हो गया था, आपको पता ही नहीं। छुअत टूट कई चतुर आदमी होते हैं, देखिए कोई अन्यथा न लेगा, कई चतुर आदमी गांव में घर होते हैं तो बाहर से महल जैसा, घर के दरवाजे पर बाहर से देखिएगा महल जैसा, खूब सुंदर टाइल्स वाइल्स लगा के पेंट, और उसके भीतर माटी का घर। हाँ, लक्ष्मण जी कहे कि ऊपर से पॉलिश था, भीतर भीतर खत्म, भैया ने टच किया, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, भैया का दोष नहीं है, पुराना था, भैया ने स्पर्श किया, टूट गया। हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले अपन फरसा, बोले, चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, बालक देख रहा हूं तुझे, बालक जानकर भी मारा नहीं हूं, मुझे केवल मुनि लोग जानते हैं। विश्वास ना हो तुझे तो तेरे गुरु जी पूछ ले विश्वामित्र से, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी से, गुरु जी कौन है? चुप कर, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। परशुराम जी बतावे अपने मुख से, मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोधी नहीं हूं, अति क्रोधी हूं, पूरा जगत जानता है, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। लक्ष्मण जी बोले और कुछ, और कुछ बताइए। बोले फरसा देख रहा है तू, ये फरसा मेरा 21 बार धरती को क्षत्रिय ही विहीन किया हूं। कितनी बार? लक्ष्मण जी बोले 21 बार। और कुछ बताइए। और क्या बताऊं, और क्या बताऊं, अपने बारे में कुछ बताइए। तेरे माता पिता का स्मरण करके तुझे नहीं मार रहा हूं मैं, ऐसा कोई कार्य मत कर कि मुझे तेरा वध करना पड़े। लक्ष्मण जी बोले हो गया, अब हम बता रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे अभी पता चला कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? पहली बार कोई जीवन में मुझे ऐसा वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा दूसरे पर विश्वास से नहीं, ठीक से बोल पाए ना बोल पाए, कुछ छोड़ दिए तो अपने बताए रहो। लेकिन बाबा जी यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ देख के तर्जनी डर जाएगा। अब बात बात में फरसा निकाल रहे हैं तो हमरो पास धनुष बाण है। परशुराम जी बोले हो जाए, फिर तो क्या हो जाए? युद्ध। लक्ष्मण जी बोले हम लड़ेंगे नहीं आपसे। क्यों नहीं लड़ेगा? लक्ष्मण जी बोले हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं करते हैं, यह हमारी मर्यादा है। फटाना अभी। लक्ष्मण जी बोले आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि हम आपको मार दिए, क्या बोले तुम? मान लीजिए, मान लीजिए हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और युद्ध में आपसे पराजित हो गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा। नुकसान आपका है कि हमारा है? दोनों प्रकार से हमारा नुकसान है। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी
लक्ष्मण जी से नहीं बतिया पाए तो विश्वामित्र से बोले, कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। हे विश्वामित्र, तुम्हारा जो चेला है ये गोरा वाला, लगता है ये इसका काल निकट आ गया है। ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है, ये संभाल करके नहीं बोलता। राम जी बोले, क्यों क्रोध में आ रहे हैं? सरकार, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। हाँ? बालक बर्रे एक स्वभाव। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो यही टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले, देखो फिर बोला ये। बार बार युद्ध के लिए ललकारते हैं परशुराम जी। लक्ष्मण जी बीच में चिंगारी छोड़ते रहते हैं, है? राम जी बोले, मुनिवर, हमारी आपकी कोई तुलना नहीं है। हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम छोटे हैं। नाम देखिए ना, आपका नाम परशुराम है और हमारा नाम केवल राम है। राम का नाम भी आपके नाम से छोटा है, हमारी आपकी क्या बराबरी हो सकती है? लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो अंत में राम जी ने कहा, मुनिवर, विचार करके कहिए, मेरे अपराध उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना आप क्रोध कर रहे हैं। भाई ने बताया आपको कि छूने से टूट गया, मैंने तोड़ा नहीं उसको, और आप तब से युद्ध के लिए कह रहे हैं। आप ब्राह्मण, इसलिए मैं मौन बैठा हूं। जाओ हम निद रही विप्र बदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ, ताऊ असको जग सुबट जही, जय भय बस ना वही मात। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके सामने युद्ध में मेरा सिर झुक जाए? आप युद्ध की बात करते हैं? हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते हैं। हम काल से भी लड़ने की शक्ति रखते हैं, हम वो रघुवंशी हैं। परंतु काल से लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं मुनिदेव। आपके चरणों में जो निष्ठा रखेगा वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहेगा। जैसे राम जी ने ये वाक्य का प्रयोग किया, परशुराम जी की मति हिल गई। कहे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं हो सकता है, पता कैसे चलेगा? परशुराम जी ने कहा, राम, मेरे कंधे पर ये रमापति भगवान श्री हरि का धनुष अजगव है, इसको हाथ में पकड़िए और दूसरे हाथ से झुकाइए और झुकाकर इसकी डोरी को चढ़ाइए, क्योंकि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई इसकी डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। मेरे संशय को समाप्त करिए।